तो हम लोग इस समबाहु त्रिभुज पे फोकस करते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर। हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइन कॉस टेन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसमें साइन के साथ एंगल आए साथ में और उसका वैल्यू क्या होता है, जो कि 10th क्लास में हमारा बेसिक चीज है। इसके आगे हमारे पूरी जिंदगी में साइन कॉस अब छोड़ने वाला नहीं है। जब आपको 10th में मिल गया एक बार, तो आगे हमेशा आपको मिलते रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार साइन कॉस हमने स्टार्ट कर दिया तो ये खत्म होने वाला है, नहीं। ये एक ऐसा मैथ का टॉपिक है कि आपको हमेशा मिलते रहेगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं साइन 30 की वैल्यू क्या होती है। हमने देखा साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, cos 0 की वैल्यू क्या होगी, cos 90 की वैल्यू क्या होगी, tan 0 की वैल्यू क्या होगी, tan 90 की वैल्यू क्या होगी, sin 45 की भी वैल्यू देखी, cos 45 की भी वैल्यू देखी और tan 45 की भी। अब हमसे एक क्वेश्चन आप क्वेश्चन करेंगे या तो कमेंट में कर सकते हैं कि सर हमको cosec sec cot का क्यों नहीं बता रहे हैं। तो पीछे हमने जुगाड़ मेथड में बताया था कि sin का उल्टा cosec होता है, cos का उल्टा sec होता है और tan का उल्टा cot होता है। ये चीज हमने बताया था। तो क्या हमने साइन की वैल्यू निकाल ली? मान लो कि साइन 0 का वैल्यू 0, तो cos 0 का वैल्यू 1, तो sec 0 की भी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि 1/1 = 1। ठीक है, तो ये चीजें आपको बेसिक चीजें में बताया गया था। इसलिए यहाँ पे मैं भले लास्ट में आपको एक जुगाड़ दूंगा जिससे आप जुगाड़ से पूरा एक याद कर लेंगे, लेकिन वहां थोड़ा सा खिचड़ी टाइप का होने लगता है कि साइन 0 को वैल्यू 0, 0 को वैल्यू 0, 0 0 क्या होगा। तो इस चीज को पहले हम लोग डेरिवेटिव से समझते हैं, कि ड्राइव करके समझते हैं कि एक्चुअली आ कहां से रहा है। तो हम लोग इस समबाहु त्रिभुज पे फोकस करते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर, यानी कि समबाहु में लिख देते हैं, समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, AB बराबर BC बराबर AC, यहाँ तीनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब कहेंगे सर ये x लिखे, ये x लगा रहे बेटा, मेरे यहां से यहां तक मेरे लाल, ये भी 2x ही है, इसका आधा हो गया तो ये x हो गया, ये x हो गया, यानी 2x, 2x और ये 2x, ये भी 2x, ये भी 2x, 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 इसका आधा xx। अब एक और चीज होता है कि समबाहु त्रिभुज में आपस में कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। कैसे होते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग A प्लस कोण B प्लस कोण C = 180 डिग्री। तो क्या कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C है, मान लेते हैं कि थीटा है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 = 180 डिग्री है। और थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 तो सब बराबर ही है, मान लेते हैं कि 60 डिग्री नहीं है पहले, यानी कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 = क्या होगा, 3 थीटा होगा, = 180 डिग्री, यानी कि थीटा = क्या होगा, 180/3, यानी कि 60 से कैंसिल हो गया, यानी थीटा बराबर क्या है, 60 डिग्री। अब देखिए यहां से क्या निकल के आया, किसी एक कोण का वैल्यू कितना होगा, किसी एक कोण का वैल्यू निकल के आया, थीटा की वैल्यू कितना आई, 60 डिग्री। अब ये इसमें जुगाड़ लगा, ये भी 60 है और ये टोटल का वैल्यू 60 है, लेकिन इसमें तो हमने आधा आधा काट दिया। अगर एक सेब हो उसको आधा आधा काट देंगे तो एक सेब दूसरे के जैसा दिखता है, बिल्कुल दिखेगा। तो जब दिखेगा तो ये टोटल 60 था, हमने इसको आधा आधा तरह से काट दिया, तो ये कितना का बन गया, 30 बना क्या, ये भी 30 बना क्या, 30 30 मिलकर कितना हुआ, 60 हुआ। अब हम लोग चलते हैं, क्या निकालना है, साइन 30 की वैल्यू, इसकी तो वैल्यू निकालना है हमको, ये बेसिक कंसेप्ट पता हो गया। अब हमको निकालना है साइन 30 डिग्री = क्या होगा।
तो साइन साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, लंब बटा कर्ण, x बटा 2x। क्यों, am बटा, अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, am बटा ab, और am की वैल्यू क्या है x, और इसकी वैल्यू क्या है 2x। तो x से x कैंसिल हो गया, यानी कि साइन 30 की डिग्री की वैल्यू क्या है 1/2। ये एक फार्मूला निकल के आया। फार्मूला एक चीज समझ लो, किसी डेरिवेटिव से ही निकल के आता है, ये एक हुआ। अब देखते हैं cos 30 की वैल्यू। cos 30 की वैल्यू इक्वल टू होगी cos 30 डिग्री इक्वल टू आधार बटा का कर्ण। तो आधार इसमें क्या है, cos 30 डिग्री इक्वल टू आधार क्या है bm, क्योंकि इससे चिपका हुआ बुझा, ये आधार हो गया bm अपॉन कर्ण क्या है ab। तो ab की तो वैल्यू पता है, bm की वैल्यू पता है क्या, तो नहीं पता है। तो आप चलिए हम लोग थोड़ा खोपचे में समझ लेते हैं क्या है। तो कर्ण बराबर बेटा लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है अंडर रूट में होगा। तो कर्ण बराबर क्या निकल जाएगा, लंब की वैल्यू क्या है इसमें, थीटा ये है तो लंब ये है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस आधार क्या है ये है, हमको नहीं पता है तो वही निकालना है आधार का स्क्वायर। अब कर्ण की वैल्यू क्या है 2x है, तो 2x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और इसको भी एक स्क्वायर कर दे, क्यों, ये वर्गमूल से ये हटा इधर वर्गमूल तो इधर स्क्वायर आ गया। तो 4x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये इधर आया 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आधार, यानी आधार इक्वल टू आपका क्या निकल के आया, आधार इक्वल टू निकल के आया 4 में से 1 गया 3x स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि ऐसे आप इसको लिख सकते हैं एक्स, अरे यार x अंडर रूट 3, ये लिख सकते हैं। क्लियर। अब हम लोग समझते हैं cos 30 की वैल्यू, bm की वैल्यू क्या निकल के आई x अंडर रूट 3। अब यहां पुट द वैल्यू गेट द आंसर। cos 30 की वैल्यू क्या है, bm की वैल्यू x अंडर रूट 3 अपॉन ab की वैल्यू क्या है 2x, तो x से x कैंसिल, यानी cos 30 की वैल्यू निकल के आई रूट 3/2। क्लियर, cos 30 की वैल्यू रूट 3/2। अब देखते हैं नया चीज tan का, हमको निकालना है tan 30 डिग्री, तो क्या sin 30 डिग्री अपॉन cos का 30 डिग्री होगा, तो tan 30 डिग्री cos 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, और sin 30 की वैल्यू क्या है रूट 3/2। तो हमसे क्या निकल गया, tan 30 इक्वल टू 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, तो tan 30 डिग्री क्या निकल के आया 1/√3, यानी गजन 9 गजन। तो देखो sin 30 की वैल्यू भी निकल गई, cos 30 की भी वैल्यू निकल के आई, देखो कितना फार्मूला हम लोग ने निकाल दिया, और tan 30 की भी वैल्यू हमको निकल गया। इस टॉपिक में कहीं आपको दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो इसको आप हमें कमेंट कर सकते हैं। देखो इस लेवल का पर मिलना बहुत मुश्किल है, हाँ मैं मानता हूं कुछ टीचर हैं जो बताते हैं, लेकिन YouTube पे इस लेवल का मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो कुछ सीख कर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलते हैं अब देखते हैं कि sin 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है।